यस सर। ओके। तो ठीक है, तो अब उसमें देखेंगे डेटा कैसे वो लोग यूज कर रहा है। बट अदरवाइज तो जैसे यहाँ पे तो उसका टाइटल तो दिख रहा है, लेकिन ये आईटी की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक एक अरे तो दिख रहा है यहाँ पे। तो वी विल सी दैट टाइम है ना, कैसे करे काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो बट हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाला, यहाँ पे निकाल के देख लिया हम लोगों ने इससे भी, है ना। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी वे। आज ज्यादातर मतलब चीजें हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस टेक्निक को समझना काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, मतलब एपीआई वाला पोर्शन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी ये चीज समझ में आया। ठीक है, अब बाकी और हम लोग इसमें काम करेंगे तो और भी चीज समझ में आएगा यहाँ से। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी आर डूइंग टेस्टिंग हियर, है ना। इस तरह से हमने इसका टेस्टिंग किया। अब एक बार वो वाला खोलते हैं हम लोग, डॉट नेट वाला। तो ये तो मेरा वाला है एम्पिरिकल, ये वाला आपका था। एक बार टेस्ट पे कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पे। देखिए, जो होम कंट्रोलर टेस्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग अलग से टेस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, हम लोग के पास हम लोग ने पेज वगैरह बनाया हुआ है। अब एक बार इसको रन भी करके देख लेते हैं कि व्हाट वाज द स्टेटस। तो डॉट नेट रन। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि मतलब इसको रन करने के साथ साथ में वी आर जस्ट गेटिंग अ लिस्ट एंड नथिंग एल्स, है ना। एक लिस्टिंग आ रहा है हमारे पास में और कुछ नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। एंड ठीक है, ये चीज हो रहा है। तो अब इसी को टेस्ट करने के लिए ये बनाया गया है, देखिए। ठीक है, ये बनाया गया है, बट यहाँ पे ये यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, डेटाबेस से फिलहाल अभी यूज नहीं किया जा रहा है ये सब जो है ना हमारा। ठीक है, तो डेटाबेस को अलग रखा गया है। ठीक है, एंड दे यूजिंग, ठीक है, प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर एल्स राइट नाउ। और ये लोग सिर्फ कोशिश कर रहा है कि वो राउट को टेस्ट किया जा सके एंड नथिंग एल्स। एंड ठीक है, बस वो राउट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी चाहने से मेरे वाला प्रोजेक्ट में भी वो किया जा सकता था, लेकिन वो अलग टाइप का चीज है। ठीक है, मेरा वाला बिकॉज हमको एंड पॉइंट टेस्ट करना था ना। तो एंड पॉइंट टेस्ट कीजिएगा, अगर आप उसको डेटा दीजिएगा तो जाके डेटाबेस में अपडेट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो डिलीट वाला प्रोसेस लगाया था वहां पे, है ना। डिलीट वाला प्रोसेस लगाया था कि वो डिलीट हो जाए ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मॉक वहीं पे मदद कर रहा है हम लोग को। ठीक है, कि मॉक क्या कर रहा है ना, इस रेपोजिटरी का, जो हमारा रेपोजिटरी है उसका एक कॉपी टाइप का बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग एक्चुअल डेटाबेस। वहीं पे हमको ये मॉक का मदद मिल रहा है, देखिए ना। ठीक है, इसके बारे में यस और सर। हम लोग बात करेंगे बाद में। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना, प्रोवाइड्स अ मॉक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई स्टोर रेपोजिटरी। मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पे टेम्पररी हो रहा है, हमारा एक्चुअल डेटाबेस में कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। ठीक है, तो प्रोग्राम भी टेस्ट हो जाएगा, बट हमारा डेटा जो परसिस्टेंट डेटा है उसको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये भी अच्छा चीज है ना, यस सर। कि आपका सिर्फ वो टेस्ट हो जाए और इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए हम लोग को एक नकल बनाना पड़ा ना। ठीक है, अब मे बी रेपोजिटरी हैज बीन यूज फॉर दैट पर्पस। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये सब चीज हम लोग ने भी बहुत डीपली नहीं करके देखा हुआ है ना, ये सब जो मिल रहा है हम लोग को। हालांकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट मिल गया इसका। तो अब जैसे फुर्सत जब भी मिलेगा तो हम लोग, जैसे देखिए, दिस रेपोजिटरी इज नथिंग बट एक टाइप का रैपर है या एक डब्बा है, जो कि हमने बनाया है किसके ऊपर में, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में या डेटा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में हमने बनाया हुआ है इसको। ठीक है, मतलब एक पेज था जहां पे बुक में लिखा हुआ था कि अगर आप इसके बिना भी चाहने से प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है ना, बिना रेपोजिटरी का। बट ये रेपोजिटरी आपको मदद करेगा यूनिफॉर्मली काम करने के लिए। ठीक है, आपका प्रोग्राम में यूनिफॉर्मिटी आएगा। लेकिन ये चीज तभी हमको समझ में आएगा जब हम इसी प्रोग्राम को एक बार बिना रेपोजिटरी का करके देखे तो। ठीक है, तो बट अभी तो उतना टाइम नहीं है, एंड अभी दिमाग उतना मैं नहीं लगाऊंगा, बट डेफिनेटली वेन एवर आई गेट टाइम आई ट्राई टू डू दैट। मेरा दिमाग में है वो बात, क्योंकि सीखना मुझे भी है ना। ठीक है, ये चीज को, है ना।
तो एक बार बिना रेपस्ट्री करके देखा जाए एंड देन वी कैन कंपेयर बोथ द थिंग्स, है ना, ठीक है, कि कौन सा बेटर है, क्या है, ठीक है, हमको ये रेपस्ट्री सीरियसली कहाँ मदद कर रहा है या कितना अच्छा से मदद कर रहा है, वो बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, कि मतलब ये जो यस सर। मॉकिंग किया जा रहा है, ये मॉकिंग बिना रेपस्ट्री का पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इनिशियली जब मैंने टेस्ट लिखा था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा क्यों लिखा जा रहा है, ये बेकार का ये मॉक को क्यों कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो मॉक को यस इसलिए सर। कॉल किया जा रहा है बिकॉज हम एक्चुअल डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो हमारा रेपस्ट्री है उसमें जो डेटाबेस यूज किया जा रहा है उसका एक एनवायरनमेंट का नकल किया जा रहा है, नकल बनाया जा रहा है जो कि मेमोरी में रहेगा, रैम में रहेगा, ठीक है। एंड हम लोग देखिए फेक डेटा से, ठीक है, एक्चुअल डेटा अभी हमने देखा ना कुछ और है वहां पे, ठीक है, एक्चुअल डेटा इज दिस, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल डेटा है। तो बट हम फेक डेटा के साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं, P1 P2 ऐसे करके, है ना, वी आर यूजिंग देम, और इनसे हम राउट टेस्ट करके देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इफ एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, अगर हर चीज सही है तो क्या होगा कि अगर आप लिखिएगा डॉट नेट टेस्ट, ठीक है, तो अगर सक्सेस आ जाता है इसका मतलब है थिंग्स विल बी फाइन, ठीक है, और अगर नहीं आता है इसका मतलब है आपका टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। ये तो वार्निंग है, कुछ आएगा ही आएगा ऐसा वार्निंग, ठीक है। तो बोल रहा है टोटल ऑफ 1 टेस्ट फाइल है, ठीक है। तो ग्रीन आने का मतलब है कि सब ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है पास्ट, ये फाइनल वर्डिक्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक पास हुआ, ठीक है, कोई स्किप नहीं किया गया है, टोटल एक ही टेस्ट था, ठीक है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरह से है ना। तो इससे क्या हुआ कि देखिए हमारा डेटाबेस भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, बट जो टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ वहाँ डेटाबेस इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है, PHP वाले में। लेकिन उसमें उपाय नहीं था, वो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोग्राम है, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे वो डेटाबेस वाला पार्ट हम ही लोग हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। बट इन दैट केस मुझे एंड पॉइंट टेस्ट करना था एक्चुअली, ठीक है। मुझे ये टेस्ट नहीं करना था कि मेरा कंट्रोलर का मेथड कैसे काम कर रहा है, दैट आई वाज नॉट टेस्टिंग देयर, ठीक है। मैं चाहने से उसके लिए भी टेस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये जो टेस्ट है ये हम लोग कंट्रोलर का मेथड को टेस्ट कर रहे हैं असल में, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो देखिए होम यस सर। कंट्रोलर का मेथड को, ठीक है, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीज मैं वहां नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहां पे जो मेरा एंड पॉइंट्स है उन एंड पॉइंट्स को टेस्ट करने का काम कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए उसको फीचर टेस्ट के अंदर में डाला गया था, उसको यूनिट टेस्ट हम नहीं बुला रहे थे। तो अगर आप चाहें तो आपका जो फंक्शन है ना, जो मेथड्स है, उसको भी आप अलग से टेस्ट कर सकते हैं, बट फिर से वो टाइम टेकिंग होगा ज्यादा, है ना, ठीक है। बट इफ यू वांट यू कैन डू दैट ऑल्सो, आप हर एक मेथड को टेस्ट कर सकते हैं कि ये मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो इसको रिटर्न करना चाहिए वो रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में मे बी विदाउट डेटाबेस ऑल्सो इट वर्क, ठीक है। एंड अभी ये कॉन्सेप्ट देखिए मैंने अभी तक लारावेल में देखा नहीं, तो हो सकता है इस तरह का कॉन्सेप्ट लारावेल में भी होगा, मॉकिंग का, मतलब डेटाबेस को मॉक करने का। तो उससे क्या होगा, ये स्पेशली कब काम आएगा पता है, जब आपके पास में प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, ठीक है। मतलब देर सॉफ्टवेयर जो कि प्रोडक्शन में चल रहा है आपका, ठीक है। और आपको किसी भी सूरत में उसका डेटाबेस हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो डेटाबेस शुड नॉट हैम्पर, ठीक है। उस केस में ये काफी यूजफुल होगा, ठीक है, इट विल बी वेरी यूजफुल इन दैट केस स्पेशली, है ना, ठीक है। तो हालांकि हालांकि देखिए जब भी एक डेवलपर काम करता है कभी भी वो ओरिजिनल डेटाबेस पे काम नहीं करता है, ठीक है, हमारे पास में अपना कॉपी होता है डेटाबेस का, ठीक है। तो ऐसे भी रिस्क तो नहीं रहता है, अगर आप कुछ भी करते हैं तो अपना वाला डेटाबेस पे करते हैं, वो आप ओरिजिनल डेटाबेस पे कभी काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डेवलपमेंट लाइव थोड़ी ना होता है, मतलब लाइव सॉफ्टवेयर का आप डेवलपमेंट नहीं कीजिएगा। हाँ जब डिप्लॉय करना पड़ता है उस समय में जो भी होता है, ठीक है ना, दैट्स अ डिफरेंट कंसर्न ऑल टुगेदर, है ना, कि जब वो नया वाला अपडेट वहां पे डालना है आपको, ठीक है, तो उस समय में केयर लेना पड़ता है जो भी है, ठीक है। बट अदरवाइज जब डेवलपमेंट करते हो तो पूरा डिस्कनेक्टेड प्रोसेस होता है ना, वो तो एकदम डिस्कनेक्टेड, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे जैसे मतलब मॉक करके काम किया जा रहा है, एक्चुअल जो हमारा टेस्टिंग डेटाबेस है उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इजीली काम हो रहा है। तो आपको वही चीज मॉक करना होगा या वही चीज सोचना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि हम ये दो प्रोडक्ट अभी डेटाबेस के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट हम डेटाबेस के अंदर डाल के टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मतलब सक्सेस का मैसेज आ गया इसका मतलब है मेरा वो जो प्रोसेस है वो काम कर रहा है, डेटा डालने का प्रोसेस क्या हो रहा है, वो काम कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा और कुछ टेस्ट लिखेंगे हम लोग तो हम लोग को समझ में भी आ जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने बताया कि वी आर मॉकिंग, ठीक है, वी आर कॉपिंग एक्चुअली, ठीक है। हम कॉपी कर रहे हैं ये इस स्टोर को, ठीक है। तो हमारा आई रेपोजिटरीज को हम कॉपी कर रहे हैं, मतलब जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि वहां पे हम लोग को प्रोडक्ट्स को डालना है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट्स जो है उसको डालना है, ठीक है। आफ्टर दैट एक अरे बना के, ठीक है, हम लोगों ने प्रोडक्ट का डिटेल्स डाल दिया वहां पे, ठीक है, एंड देन वी हैव गिवन इट। फिर अब हमने क्या किया है, वो जो प्रोडक्ट का जो अरे बनाया है अब उसको हम लोग पास कर रहे हैं इसके पास में, होम कंट्रोलर के पास में हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। और होम कंट्रोलर के पास में हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट नहीं भेज रहे, देखिए अब यही देखना है आपको, इन रियलिटी जब एक्चुअल कोड चलेगा, ठीक है, तो अब जाके होम कंट्रोलर का आप देखिए, तो इन रियलिटी
और ये देखिए यहाँ पे एक और चीज आ गया, लूज कपलिंग वाला बात आ गया ना, ठीक है, वो भी एक अच्छा चीज हो गया कि देखिए होम कंट्रोलर असल में आई रिपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट ले रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इन रियल सेंस, ठीक है, इसको ये कहाँ से मिलेगा, इसको ये मिलेगा प्रोग्राम डॉट सी एस से मिलने वाला है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन रियलिटी, ठीक है, ये जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है, इसके अंदर में ये रेपोजिटरी देगा यहाँ से, देखिए। देखिए यहाँ से हमको रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, बट जब टेस्टिंग कर रहे हैं उस समय नहीं मिलेगा, ठीक है। जब ये एक्चुअली रन करेगा ये ऐप, ठीक है, दैट टाइम आपको क्या होगा, यहाँ से उसको ऑब्जेक्ट मिलने वाला है कंट्रोलर को, ठीक है। बट ड्यूरिंग टेस्ट आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट मिलेगा, देखिए। तो जो हम लोग टेस्ट का फाइल बना रहे थे, वहां से उसको ऑब्जेक्ट मिलने वाला है फ्रॉम हियर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जा रहा है, देखिए वो जो मॉक किया आपने, उस मॉक को हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये एक रियल डेटाबेस नहीं होगा, अभी जो हमको मिलेगा यहाँ पे, जो हम एक क्रिएट कर रहे हैं नया, जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो एक रियल डेटाबेस हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हमको एक फेक डेटाबेस मिलेगा असल में, ठीक है। तो एक नकल किया हुआ डेटाबेस मिलेगा जो कि एक रियल डेटाबेस का कॉपी है, इन मेमोरी रिमेम्बर है, ठीक है। तो मतलब एक बार आपका टेस्ट हो गया तो वो डेटा भी गायब हो जाएगा वहां से, डेटा हमेशा रहेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो वो हो गया ना। या हो सकता है कि कुछ persistent स्टोरेज भी दिया हो, देखना होगा बाद में वो सब चीजों को, ठीक है, लाइक दैट। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को बुला रहे हैं आप, ठीक है ना। एंड देन आप चेक कर रहे हैं वहां से कि मतलब वो एक प्रोडक्ट के अरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को ला रहे हैं, और बस अब यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि वो एम्प्टी है या सब सही है, ठीक है। अगर ठीक है वो सब सही है तो मतलब ट्रू एसर्ट करेगा, देखिए, ठीक है। अगर नहीं है, देखिए यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना कि उसका लेंथ कितना है, ठीक है। कि अगर ये प्रोडक्ट एरे का लेंथ 2 होगा, ठीक है, इसका मतलब है इसमें डेटा आया, ठीक है। और नहीं तो डेटा नहीं आया, सिंपली है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो खैर इस यस। तरह का टेस्ट बार बार लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ टेस्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है, तब जाके हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप वहाँ पे लाइव इसका वो नहीं देख पाइएगा, अगर मतलब ये चीज पीछे से पूरा समझ में नहीं आएगा ना। जैसे अभी भी देखिए, मैं फिर से वही बोलूंगा कि जब इसको रन करते हैं हम लोग, तो व्हेन यू रन यू विल गेट ओनली दिस, बट बैकग्राउंड में क्या किया इसने नहीं पता, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या क्या नहीं पता, तो इसीलिए इसको समझना पड़ेगा, ये सब पूरा एक एक लाइन को समझना पड़ेगा हमको पहले। एंड मोर ओवर, या फर्स्टली आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि भाई ये कैसे आ रहा है, ये सब चीजें, ठीक है, हाउ दिस इज कमिंग, ठीक है। तो जैसे करके यहाँ पे चीजें आ रहा है उसी तरह से, ठीक है, इसको भी क्या करना है, इसको भी यहाँ पे दिखाना है, ये देखना है ना चीजों को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लेंथ 2 क्यों एसर्ट करें, बिकॉज हमने 2 प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है, दैट इज वाई ना वी एसर्टिंग के लेंथ 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 से कम हुआ या 2 से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो मतलब दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में यहाँ पे एरर आ जाएगा, मतलब ये टेस्ट ठीक से रन नहीं करेगा। जैसे अगर अगर मैं ऐसे टेस्ट को जानबूझ के फेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास में 2 ही एलिमेंट है, तो ये तो फेल होना ही होना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर इसको रन करके देखते हैं। देखिए फेल हो गया, ठीक है। तो जानबूझ के मैंने फेल किया था, बिकॉज हमको पता है यहाँ पे, ठीक है, कि हमने 2 ही एलिमेंट यहाँ पे भेजा हुआ है, P1 एंड P2 वी हैव सेंड, ठीक है। तो जब ठीक है, जब डेटा रिटर्न होगा, असल में ये हमने स्टोर करा दिया डेटा, ठीक है, ये स्टोर करा दिया। और इंडेक्स मेथड जो है हमारा, वो तो हमको ला के देता है ना, इट विल ब्रिंग द डेटा फॉर अस, रिसोर्स हमको ला के देगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको रन करा रहे हैं, इंडेक्स मेथड को रन करा रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए जो उसका रिटर्न टाइप है, सारा चीज दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो जो व्यू रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको देखिएगा ये असल में रिटर्न कर रहा है व्यू रिजल्ट, देखिए पब्लिक व्यू रिजल्ट करके, ठीक है। तो उसी को अल्टीमेटली एक अरे के अंदर में कन्वर्ट किया गया, देखिए ना, उसी को हमने एक प्रोडक्ट वाला अरे में इसको कन्वर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम डालने का कोशिश कर रहे हैं डेटा को यहाँ, ठीक है। एंड फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो डेटा इसके अंदर आ गया, इसका मतलब है इसका लेंथ कितना होगा, 2 होगा, बिकॉज 2 डेटा है। तो अगर 2 रहता है तब तो ठीक है, और 2 से कम या ज्यादा होगा तो एरर आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट विल हैपन, है ना। तो अगर हम यहाँ से या तो ये कर देते हैं, या इसमें से अगर एक को हम लोग कमेंट कर देते हैं, दोनों ही केस में क्या होगा, एरर आएगा, बिकॉज अब 1 होगा इसका वो ना लेंथ इसका, ठीक है। ये फिर फेल हो जाएगा टेस्ट, ठीक है, फिर फेल हो गया टेस्ट। और अच्छा से एनालाइज करेंगे तो कहीं पे लिखेगा भी, ठीक है, जैसे एक्सपेक्टेड ट्रू और यहाँ पे फॉल्स आया, ठीक है। तो हालांकि ज्यादा डिटेल तो नहीं मिल रहा है यहाँ से, बिकॉज वो ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ही चेक हो रहा है, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल से कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे।
बट ठीक है, हमको पता है क्या प्रॉब्लम था। तो देखिए हमने एक ही डेटा सप्लाई किया और यहाँ पे हम दो के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो अब वन के लिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अब ट्रू हो जाएगा टेस्ट। अभी भी फेल हो गया। अभी भी फेल हो गया, क्यों? सेफ ऑफ तो हुआ है ना, सेफ तो हुआ है लगता है। बाकी अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हम लोग दो दो को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस वन देखिए ना, यहाँ पे एक और ये एसर्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोग, ठीक है। दो एसर्ट कर रहे हैं। देखिए पास हो गया, ठीक है ना। तो बिकॉज P2 हमने भेजा ही नहीं, ठीक है, तो P2 रीड करेगा ही नहीं है, ठीक है। एंड हेंस वी डोंट हैव टू चेक फॉर P2, है ना, इसको P2 के लिए चेक ही नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करते जाना होगा, ठीक है। वी हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमको मिलते जाएगा चीजें, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये किस लिए था? ये जो हम लोग इंडेक्स मेथड को टेस्ट करने के लिए था, ठीक है, बिकॉज इंडेक्स मेथड बेसिकली, ठीक है, रिपोजिटरी को एक्सपोज कर रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे, है ना, हम लोग रिपोजिटरी से प्रोडक्ट को निकाल कर दिखा रहे हैं, बस ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना, इसलिए टेस्ट का नाम भी दे दिया गया। अब चाहने से टेस्ट का नाम ये लिख सकते थे कि हम लोग इंडेक्स मेथड को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है कि कैन यूज रिपोजिटरी करके, है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप इसका नाम दे सकते थे, टेस्टिंग इंडेक्स मेथड भी दे सकते थे, या टेस्ट इंडेक्स मेथड भी दिया जा सकता था, नाम, है ना, ठीक है। तो बट दिस इज द नेम, ये लोग को ठीक लगा तो ये लोग ने दिया यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली उसमें जो इंडेक्स वाला मेथड है वहाँ पे हम रेपोजिटरी को टेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा डेटा निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट का नाम भी यही दे दिया गया, ठीक है। तो एट लेटर स्टेज जो बाकी का भी जो CRUD ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, हम फॉर्म बना रहे थे अभी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अच्छा, पहले तो अभी हम लोग इस पे काम कर रहे थे, जो पेजिनेशन था, ठीक है, वी वर वर्किंग ऑन दैट, है ना, कि पेजिनेशन बनाने का हम काम कर रहे थे। तो पेजिनेशन खत्म होगा, पेजिनेशन खत्म होने के बाद में क्या होगा, हम लोग फॉर्म्स बनाएंगे फॉर डिफरेंट थिंग्स, है ना। मतलब ये जो टास्क है इसके लिए हम फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि हमारा प्रोडक्ट्स डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो मेथड को भी हम लोग टेस्ट करने का कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और फिर इसके आगे यस कल देख सर। लेते हैं इसमें, है ना। यस सर। सर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर अभी वाला जो बता रहे थे एक बार और एक्सप्लेन कर देना सर। क्या चीज को? सर लास्ट में जो सर बता रहे थे ना सर, लास्ट में कौन सा पोर्शन? यही सर। कौन सा? ये तो अलग से, ये पेजिनेशन जो था। यस सर, पेजिनेशन। तो पेजिनेशन को एक बार फिर से मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक से, है ना, क्योंकि ये ओके पक्का सर। पक्का भूल गए होंगे ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो पेजिनेशन यस सर। बेसिकली यही था कि जैसे अभी देखिए, हम लोग ये जो यहाँ पे हमारे पास में लगभग 9 प्रोडक्ट्स है, बट हमको पूरा पूरा 9 प्रोडक्ट्स तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। कितना प्रोडक्ट दिख रहा है? सिर्फ 4 प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे ना। श्योर। यस सर। दूसरा के लिए क्या था, यहाँ पे शायद हमने कुछ डाला हुआ था, पेज या कुछ था ऐसे करके, ठीक है, पेज समथिंग था, प्रोडक्ट पेज था ये, ठीक है, प्रोडक्ट पेज करके, यस सब सर। स्मॉल में था या नहीं कैपिटल में था? PRODUCT प्रोडक्ट पेज। और आप यहाँ पे और इसमें ये एज अ पैरामीटर भेजना पड़ेगा इसको, जैसे टू कीजिएगा, नहीं आ रहा है, हम्म। ठीक है। तो ऐसे तो दिया हुआ है हेल्पर, उसके बाद में ये PRODUCT प्रोडक्ट PAG पेज इक्वल टू टू, या नहीं, URL के टाइप से तो नहीं था, यस सर। ठीक है, इस टाइप से तो नहीं था। अच्छा, हमने पूरा राउट भी शायद यूज नहीं किया प्रॉपरली, ठीक है, कि डिस्प्ले करने के लिए पूरा राउट भी सही से हमने यूज नहीं किया है। तो ये जो होगा इसी में होना चाहिए, ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट PAG पेज इज इक्वल टू 1, नहीं आया अभी भी। अच्छा ठीक है, इसको मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। या अच्छा अच्छा, इवन दिस इज नॉट रनिंग ना असल में। उसका अभी प्रोजेक्ट ही रन नहीं हुआ था सर। हाँ, प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहा है, तो कहाँ से मिलेगा उसको?
Yes, sir. तो देखिए आ गया, तो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। अगर इसका सेकंड पेज देखना है तो हम लोग को यहाँ पे 2 कर देना है, तो ये देखिए सेकंड पेज आ गया, ठीक है। देन Yes, sir. 3 में जाइएगा, थर्ड पेज आ गया, ठीक है। आफ्टर दिस नहीं है, ठीक है, तो 3 थर्ड पेज में इतना ही था। तो इसके बाद में खाली मिलेगा, मतलब आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, बट ब्लैंक पेज है ना, ठीक है, नथिंग है ना। इसके बाद में जितना भी कीजिएगा ऑल विल बी ब्लैंक पेजेस। देखिए ठीक है, इस तरह से। तो 3 पेज में है हमारे पास में डेटा, ठीक है, 1 2 3 में। Yes, sir. लेकिन देखिए अभी जैसे अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है। ये तो आ गया, ठीक है, हम लोग ने पेजिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 3 पेज में इंफॉर्मेशन हमको दिखा रहा है। मतलब एक पेज में 4 से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर एक पेज में जाते हैं तो एट द मोस्ट 4 दिखा रहा है, ठीक है। तो एक कोड में डिस्कस कर दूंगा कल वापस कि कैसे करके ये हो रहा है, Yes, 4 sir. कैसे करके डिस्कस हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है ना। लेकिन अब नेक्स्ट हमारा काम है कि इंस्टेड ऑफ दिस, है ना, ऊपर में जो हो रहा है, मतलब इसको हमको यहाँ पे मतलब छोटा छोटा 1 2 3 4 करके लिख देना है, जितना पेजेस है ना वो पेजेस का नंबर दे देना है। जैसे 3 पेज है ऑल टुगेदर हमारे पास में भी, तो वो तीनों पेज यहाँ पे आ जाना चाहिए, है ना, ठीक है, 1 2 3 करके। तो अगर हम 1 पे क्लिक करें तो फर्स्ट में, 2 में क्लिक करें तो सेकंड में, 3 में क्लिक कीजिए तो थर्ड में चला जाएगा, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये Yes, sir. पेजिनेशन हमारा, तो वो उसी पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तो 2 3 दिन हो गया है, तो ये भूल भी गए होंगे, तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूंगा, है ना, ठीक है। तो इसको पहले रिवाइज Yes, करा sir. दूंगा और उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। Yes, sir. Bye, sir. बाय बाय।